नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को मिस ना करें भैया। हम पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी करा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम कोई भी फालतू की बात नहीं करते, ओनली कंटेंट की बात करते हैं और छोटी सी वीडियो होती है, टॉप 30 क्वेश्चंस होते हैं। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आप प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, यानी प्राथमिक के मतलब ये है कि 1 to 5 की बात की जा रही है। 1 to 5 में आप हिंदी भाषा की शिक्षा देंगे तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा वो आपको बताना है। क्या पठन कौशल विकसित करना है आपको? पठन का मतलब आपको सिर्फ पढ़ाना है बच्चे को और कुछ भी नहीं मतलब है। सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। सांस्कृतिक समझ क्या होती है? सांस्कृतिक समझ होती है, देखिए, जब व्यक्ति के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से जो भाषा सीखता है या विकसित करता है, उसी को कहीं ना कहीं सांस्कृतिक समझ कहते हैं। व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं के साथ साथ अपनों को सीखता है और भाषा को विकसित करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक समझ कहते हैं। क्या लेखन कौशल में, यानी लिखना सिखाना है आपको या व्याकरण के नियम याद कराने हैं? भैया आप 1 to 5 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या आप उसको व्याकरण के नियम ही पढ़ाएंगे? कमेंट करना है आपको। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। वीडियो को आप पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। बिल्कुल, हमारे जो बहन और भाई जो आंसर दे रहे हैं वी, यानी ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा के प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है? यानी कि हिंदी भाषा की जो प्राप्ति है उसको बढ़ावा देना है आपको, तो क्या करना होगा? कठिन व्याकरण अभ्यास कराना होगा, संगीत के गीतों को हिफाजत करनी होगी, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र लाना होगा छात्रों के बीच, या शब्दावली को रटाना है। हम आपको बता दें, ये आप ध्यान रखना, पेडागोजिकल आप क्वेश्चंस अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पॉजिटिव माइंड रखना होगा। आपको मैं बता दूं, कठिन कठिन कंठस्थ करना, क्या कंठस्थ करना, याद करना, रटना, ये आपके निगेटिव पॉइंट होते हैं। हमसे अगर पॉजिटिव आंसर पूछा जाए तो जहां आपको ये दिख जाए, एक केवल दिखे आपको, तो ये कट कर देना। कठिन दिखा मुझे, हटा दिया, ठीक है। संगीत के गीतों की हिफाजत नहीं करना है मुझे, रटाना नहीं है भैया, कहानी सुनाना है। कहानी जब सुनाएंगे बच्चों को तो बड़े इंटरेस्टेड से चीज़ों को सीखेगा। संवाद करा देंगे बच्चों में, फिर भी हिंदी भाषा को बहुत अच्छे से सीखेगा, यानी हमारा राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब होता है? आप शिक्षण जानते हैं, इसके मतलब क्या होता है? क्या पठन समझ को विकसित करना है? क्या शिक्षा विधियां होती हैं? शब्दावली विकास होता है या व्याकरण प्रशिक्षण होता है? तो हम आपको बता दें, कुछ और ही नहीं, कमेंट कीजिए साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा? बिल्कुल शिक्षा विधि हो जाएगा। शिक्षण विधि का मतलब होता है, ठीक है, जितनी भी आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जो विधियां यूज करेंगे वो आपकी शिक्षण से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन किस प्रकार के कारगर है? भाषा विकास को बाधित करता है, कोई भी चीज़ आपको बाधित नहीं करेंगी। रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त नहीं भैया, उपयुक्त होता है। ये यंत्रों पर अधीनता में ले जाता है, अधीनता भी नहीं। हमारा एक को राइट आंसर जो बचा, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है।
रचनात्मकता की हम बात करते हैं। रचनात्मकता क्या होता है? जब एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा एक समस्या को हल करने के जो तरीके आपके माइंड में आते हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं? रचनात्मकता कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। हम पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी करा रहे हैं। बस आप अपना प्यार दे करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि CTET क्या आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? क्या लिखित परीक्षण कराएंगे आप, मौखिक प्रस्तुतियां कराएंगे, बहुविकल्पीय प्रशिक्षण, या होमवर्क असाइन कराएंगे? कमेंट करना है आपको क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल लिखवाना नहीं है बच्चे को ज़्यादा कर भैया, बहुविकल्पीय नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है। होमवर्क असाइन भी नहीं कराना है, मौखिक प्रस्तुतियां कराएंगे जिससे कि उसके बोलने में कौशल विकसित हो जाए। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है? केवल पारंपरिक शिक्षा विधियों का उपयोग करके। मैंने आपको बताया उपयोग जो केवल मिल जाए भैया वो आप काट देना, क्योंकि मुझसे निगेटिव नहीं पॉजिटिव आंसर पूछा गया है। केवल दिखा, मैंने निगेटिव हटा दिया। विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करना है, या छात्रों से उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से रोकेंगे। ये रोके लिखेगा, रोकना भी नहीं है, बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाना है, ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों को सम्मिलित करेंगे आप, तभी बच्चा अच्छे से पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्धि कर सकता है एक टीचर। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है भैया? इसे बहुभाषी का मतलब क्या है? जैसे कि एक छत के नीचे एक से ज़्यादा कक्षाओं के बच्चों को शिक्षा देना ही बहुभाषी शिक्षा कहलाता है। क्या इसे बहुभाषी स्थितियों में आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं है भैया, बिल्कुल। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जरा एक बार आप कमेंट करेंगे। भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है, इससे अन्य भाषाओं को सीख को हानि होती है, इससे छात्रों के बीच भ्रम पैदा होता है। बिल्कुल हानि भी नहीं होती है, भ्रम भी पैदा नहीं होता है। भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा मिलता है बहुभाषा शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है? अंतर्दृष्टि को अनदेखा करें और स्तरित गति पर शिक्षा करें। क्या अनदेखा करना है आपको? बिल्कुल, एक टीचर है, आप अनदेखा नहीं कर सकते भैया, ठीक है। व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियां प्रदान करेंगे। बिल्कुल हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। केवल है ये आप काट दीजिए, केवल है काट दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है? आप भाषा खेल के माध्यम से सिखा रहे हैं तो उसका महत्व क्या होगा एक 1 to 5 बच्चे के लिए? शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए आप ये कराएंगे। रचनात्मकता और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए, सीखने को एक रूप बनाए रखने के लिए, या याद करने की क्षमता की जांच करने के लिए। मैंने कहा याद करना, रटना नेगेटिव पॉइंट होते हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शंस बचे हैं, एक बार जरा कमेंट करेंगे। बिल्कुल, जहां आपको रचनात्मकता दिख जाए भैया वो आपका पॉजिटिव आंसर होता है, ये भी एक फैक्ट है, आप ध्यान रखना। बिल्कुल, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो प्रकाश क्लासेस को आप कमेंट कीजिए, उसको सुधारने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्री में तैयारी कराऊंगा, कोई भी चार्ज नहीं भैया, जितने भी आने वाले एग्जाम होंगे। हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? सांस्कृतिक संवेदनशीलता मैंने अभी आपको पीछे बताया। क्या इसे भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है?
ये भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। इसे विवाद से बचाने के लिए नज़रअंदाज करें या इसे केवल उच्च शिक्षा में लागू किया जाता है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा केवल मिले, पॉजिटिव आंसर में केवल काट दो। ठीक है, बिल्कुल। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अब आपके पास थर्ड ऑप्शन हैं, जरा कमेंट करेंगे। बिल्कुल, अनुपयुक्त नहीं माना जाता भैया, उपयुक्त माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वाद विवाद से बचाने के लिए नज़रअंदाज करेंगे? नहीं, नज़रअंदाज भी नहीं करना है आपको। ठीक है, ये भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है? क्या पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूपों का सख्त पालन करके? सख्त पालन नहीं करना है, केवल भैया जहां दिखे विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करके या वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करने की प्रेरणा ना दे। प्रेरणा तो देना ही नहीं, देना है आपको ना, तो नेगेटिव पॉइंट। एक ऑप्शन बचा हमारे पास, विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक ऑप्शन कट हो गया इसमें, सॉरी इसके लिए भैया, लेकिन इसमें हमें ये दिख रहा है केवल है, तो ये हमारा ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। ये तो पहले ही कट गया, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि मैथ पूछा गया है। भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक मूल्यांकन का महत्व क्या है? इससे समग्र भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन होता है। ये विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इसमें समग्र मूल्यांकन को पूरी तरह से बदल देता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा कमेंट कीजिए। बिल्कुल, 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ये विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से कमेंट किया है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल, समय बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर रखेंगे? बिल्कुल नहीं भैया। पाठों में त्योहार, परंपराएं और रीतियों को शामिल करेंगे। सांस्कृतिक तत्वों को भाषा से अलग सिखाएंगे क्या? नहीं, केवल मैंने कहा नहीं। एक ऑप्शन आपके पास बचा, पाठों को, जो पाठों में त्योहार और परंपराएं को शामिल करेंगे, इसी से बच्चों को सांस्कृतिक शिक्षण सिखाएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षा में मुहावरे और कहावतों को सिखाने का महत्व क्या है? आप मुहावरे सिखाते हैं, कहावतें आती हैं, कहावतें भी सिखाते हैं, लोकोक्तियां भी सिखाते हैं, इनका महत्व क्या होगा? ऑप्शन से, उनका आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिकता नहीं है? बिल्कुल नहीं भैया, है। बिल्कुल, वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्धि देते हैं, हो सकता है, आगे भी पढ़ेंगे। वे छात्रों के लिए भाषा सीख को कठिन बनाते हैं? कठिन नहीं बनाते हैं, केवल मैंने कहा हटा दो, यानी हमारा वी ऑप्शन करेक्ट। आप ऑप्शन को निग्लेक्ट करके देखिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। यही पेडागोजिकल सॉल्व करने का मेथड होता है, और कोई भी ट्रिक नहीं होती है। सब कहते हैं कि मैं ट्रिक बता दूंगा, मैं ट्रिक बता दूंगा, भैया यही ट्रिक होती है। आप पॉजिटिव आंसर को पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव आंसर को नेगेटिव सोचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षा में कक्षा में सहयोगी सीखने को कैसे बढ़ावा दिया जाता है? यानी बच्चे एक दूसरे से सहयोग से सीखेंगे, तो ये कैसे बढ़ावा देंगे आप? अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह गतिविधियां को नकारात्मक बनाए रखें? नकारात्मक नहीं बनाना है, केवल मैंने कहा हटा दो। समूह परियोजनाओं और चर्चाओं का आयोजन करेंगे? बिल्कुल हो सकता है। समय बचाने के लिए इंटर एक्टिविटी शस्त्रों से बचेंगे? नहीं, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है साथियों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी भाषा शिक्षण में प्रतिभा का महत्व क्या है? यह छात्रों को संवेदनशील सोचने की क्षमता विकसित करता है, ये छात्रों को पढ़ाई को बेहतर बनाता है, ये रटने को बढ़ावा देता है, ये छात्रों को उच्चारण को सुधारता है। कमेंट, प्रतिभा क्या होता है? प्रतिभा का मतलब, प्रतिभा देखिए जन्मजात होती हैं, कोई भी क्षमताएं होती हैं, क्रिएटिविटी होती हैं, तो ये इनका महत्व क्या होता है? मैंने कहा ये छात्रों को संवेदनशील सोचने की क्षमता विकसित करता है, हो सकता है। ये छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाता है, हो सकता है भैया, रटना तो नहीं है।
अब 3 ऑप्शंस बचे हैं आपके पास, जरा एक बार कमेंट करना है आपको क्या हो जाए 16 नंबर का राइट आंसर। बिल्कुल, ये छात्रों को संस्टिव बनाता है भैया, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छोटे छात्रों को हिंदी व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा प्रभावशाली तरीका है। बिल्कुल, छोटे का मतलब आप जानते हैं कि 1 से लेके 5 तक व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा प्रभावशाली तरीका होगा। लेक्चर आधारित दृष्टिकोण, क्या आप बच्चों को लेक्चर देंगे? छोटा बच्चा आपके लेक्चर को कुछ ना समझेगा भैया। नियम और अपवादों को हिफाजत करेंगे, क्या हो सकता है? वी राइट आंसर बताएंगे जरा। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि नियम बच्चा नहीं जानता, इतना छोटा बच्चा है भैया। बिल्कुल, लंबे लेखनाधीन तो उसके सामने रखना ही नहीं है। बिल्कुल, आपको तो वो क्या समझेगा, आप खुद जानते होंगे। छात्रों को मज़ेदार और सक्रिय गतिविधियों में संलग्न करेंगे भैया, तभी वह व्याकरण को सीखेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में ऑडियो विजुअल माध्यमों का उपयोग करने का महत्व क्या है? ऑडियो भी और विजुअल भी है, जरा कमेंट करेंगे। यह पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को कम करता है क्या? ये कक्षा के दौरान मनोरंजन प्रदान करता है? ये विभिन्न शिक्षण शैलियों को संबोधित करने और समझाने में मदद करता है? ये होमवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर देता है? 18 नंबर, दिस इज इंटरेस्टेड क्वेश्चंस। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छे। ये पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को कम करता है? नहीं भैया, पाठ्य पुस्तक की अपनी अपॉर्चुनिटी होती है। ये कक्षा के दौरान मनोरंजन भी नहीं भैया इतना इम्पोर्टेंट है, होमवर्क भी नहीं। ये विभिन्न शैक्षणिक शैलियों को संबोधित करने और समझाने में मदद करता है। जब ऑडियो विजुअल से बच्चा सीखता है तो अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके सीखता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी लेखन अभियांत्रिकी में रचनात्मकता को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? व्याकरण और वाक्य रचना के नियमों की सख्ती से पालन करके, लेखन अभ्यासों के लिए विषयों की सीमा लगाकर, छात्रों को खुद अपने विषय का चयन करने और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर देने से, या वर्णनात्मक भाषा का उपयोग ना करके। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, छात्रों को खुद अपने विषय का चयन करने और अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने देने से अभियांत्रिकी में रचनात्मकता को प्रोत्साहित मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक प्रभावशाली है? अनुवाद आधारित दृष्टिकोण, पूर्व अवसरवाद आधारित दृष्टिकोण, व्याकरण अनुवाद दृष्टिकोण, रटने वाला, रटना, निगेटिव। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण अवसरवाद आधारित दृष्टिकोण राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने का क्या महत्व है? यह छात्रों को हस्तलेखन को सुधारता है। हमने कहानी सुनाना है, लेख नहीं सुधारना है भैया। यह छात्रों को सक्रिय श्रवण और भाषा अर्जन को प्रोत्साहित करता है। कठिन व्याकरण नियमों को प्रभावी रूप से सिखाता है? नहीं। यह शब्दावली के लिए विकल्प के रूप में इस्तेमाल होता है? ये भी नहीं। यानी हमारा राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन, एक ऑप्शन कट हो गया, इसके लिए सॉरी भैया। इन्हीं तीनों में से आपका आंसर है। छात्रों के लिए हिंदी भाषा सीखने को मज़ेदार कैसे बनाया जा सकता है? लंबे लेखनाधीन अभ्यासों को होमवर्क के रूप में असाइन करना, लंबे लेखन नहीं देना है बच्चे को। शब्दावली और व्याकरण नियमों को सिखाना ही ध्यान में रखना है? बिल्कुल नहीं। भाषा, खेलों, गानों और सक्रिय गतिविधियों का आयोजन करके एक बच्चे को बहुत अच्छे से हिंदी भाषा सिखाने की मज़ेदार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक प्रवेश का क्या महत्व है? सांस्कृतिक प्रवेश का महत्व जो होता है, ये छात्रों को सांस्कृतिक संदर्भ समझने और भाषा सीखने को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, छात्रों को हिंदी भाषा की शिक्षा में रुचि बढ़ाने के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावशाली होगी? ध्वनि सुनने और बोलने के अभ्यास को बढ़ावा देना है। व्याकरण नियमों को रटने को बढ़ावा देना है, रटवाना नहीं है बच्चों को। छात्रों को कक्षा में चुप रहने को कहना है, चुप भी नहीं रखना है।
पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना है क्या? 24 का राइट आंसर बिल्कुल भैया, ध्वनि सुनने और बोलने के अभ्यास को बढ़ावा देना है, तभी बच्चा चीज़ों को अपनी जो दिमाग में चीज़ें होंगी, माइंड में चीज़ें होंगी, उनको आपके सामने प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में कौन सी विधि विद्यार्थियों के संवादात्मक दक्षता को सुधारती है? वाचन गतिविधियां, व्याकरण नियमों के सख्त पालन नहीं करना है, लंबे लेखन नहीं कराना है, समूह में चर्चा कराना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में लिखने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? छात्रों को भाषा नियमों का सही उपयोग करने के लिए मजबूर करना, छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को विषय से परे विचारों को लिखने के लिए कहना, या छात्रों को लिखने के लिए होमवर्क प्रयुक्त करना? 26 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? छात्रों को स्वतंत्र रूप से विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भाषा शिक्षण में लिखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में प्रशिक्षण के लिए विशेष विधि का उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से प्रश्नोत्तर प्रक्रिया से, सुन लेखन प्रक्रिया से, अध्ययन के प्रश्नों के संदर्भ में प्रदर्शन, या व्याकरण नियमों को रटवाना नहीं है। 27 का राइट आंसर क्या होगा? एक बार जरा कमेंट कीजिए। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? अध्ययन के प्रश्नों के संदर्भ में प्रदर्शन करना, यानी बच्चे को अगर आप प्रदर्शन कराएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के शिक्षण में छात्रों को वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार संबोधित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? क्या प्रश्नोत्तरी प्रक्रिया, सुन लेखन प्रक्रिया, वाक्य संशोधन प्रक्रिया, या अध्ययन के प्रश्नों के संदर्भ में प्रदर्शन? 28 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वाक्य संशोधन प्रक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण में कविता या गीत को प्रस्तुत करने का क्या महत्व है? ये कक्षा के दौरान मनोरंजन प्रदान करता है, ये छात्रों की उच्चतर विचारधारा को विकसित करता है, ये भाषा के नियमों का सख्त पालन करता है, ये भाषा सीखने के लिए अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। 29 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट किया है, ये छात्रों को उच्चतर विचारधारा को विकसित करता है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्धि आधारित विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? विद्यार्थियों को परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन में संलग्न करने के लिए, क्या विद्यार्थियों को दक्षता और स्वयं समर्थन का विकास करने के लिए, यानी कि यही हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।